अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना पूर्वांचल न्यूज की खास रिपोर्ट। इस समय यूपी के मऊ के हम रामपुर थाना के जस्ट बगल में यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है श्री गोवर्धन महिला विद्यालय और मैं यहीं पर उपस्थित हूँ। आपको बता दूं कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक आसानी से पहुँचा रहा हूँ, लेकिन कहीं मत जाइएगा, सिर्फ देखते रहिएगा सिर्फ अपना पूर्वांचल न्यूज। हम आपको बता दो कि ये श्री गोवर्धन महिला विद्यालय है और इन बच्चों से हम बात करेंगे कि कोरोना काल में किस तरह से टीचरों द्वारा पढ़ाई गई। चूँकि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइंस जारी किए गए थे और 8 महीना करीबन विद्यालय बंद था और उसको देखते हुए 2020 जो था बहुत ही खतरनाक गया। कई लोगों की मौत हुई, कई लोग इससे संक्रमित हो गए कोरोना से, लेकिन उसका वैक्सीन आ चुका है और वो एक वैक्सीन अगर प्रति व्यक्ति को लगाया जाएगा तो 350 रुपया लगेगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये नियम भी बताया गया है। लेकिन हम इस समय उन बच्चों के बीच में हैं जो यहाँ गोवर्धन महिला विद्यालय में पढ़कर IPS डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे आपसे। आपका नाम क्या पड़ेगा? आती हैं पढ़ने? जोड़नपुर काठमांडू। यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई होती है कॉलेज में। कोरोना काल में जब विद्यालय बंद था तो किस तरह से यहाँ पे टीचरों द्वारा आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाया गया? इंटरनेट द्वारा पढ़ाया जाता था ऑनलाइन। उससे अच्छा कॉलेज में है क्योंकि इंटरनेट से कभी नेट बहुत स्लो चलता था, कभी पकड़ता था, कभी नहीं। इससे अच्छा कॉलेज है। कॉलेज में आते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कितने टीचर होंगे? लगभग 8 लोग। हम आपको बता दूं कि अभी इस बच्ची से बात किया हूं और ये बताई हैं कि यहाँ पर पढ़ाई जाती है यूपी के मऊ में श्री गोवर्धन महिला विद्यालय है। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई जाती है। उसके पहले हम कुछ यहाँ पे टीचरगण हैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मैडम है, मैडम जी से भी बात करूँगा। मैडम जी ये बताइए यहाँ पर पढ़ाई किस तरह से पढ़ाई जाती है बच्चों को? अच्छी पढ़ाई जाती है जिससे उन लोग बच्चे भी खुश रहते हैं। हाँ, उनको कुछ भी तरह की कोई भी समस्या नहीं रहती है। जो भी समस्या होती है उसका समय पर निदान हो जाता है। चाहे उनकी जो भी समस्याएं जाती हैं उनको सुनी जाती है। बताइए कोरोना काल में किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाई? जी ऑनलाइन पढ़ाई जाती थी और उनकी भी समस्याओं को सुना जाता था, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती थी। मान लीजिए नेटवर्क किसी के पास है, फिर रिचार्ज की परेशानी है, पैसों की दिक्कत होती, तो किसी के पास वो रिचार्ज रहता था, नहीं आता था, तो नेट भी किसी के पास नहीं चलता था, तो इसमें भी समस्याएं आ जाती थी। दोस्तों आपको बता दो कि इस समय यूपी के मऊ के श्री गोवर्धन महिला विद्यालय पे मैं उपस्थित हूँ। आप ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक आसानी से पहुँचा रहा हूँ, लेकिन देखते रहेगा सिर्फ अपना पूर्वांचल न्यूज। यहाँ के प्रबंधक जय यादव जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि आपके विद्यालय में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया गया? जब तक लॉकडाउन था, कॉलेज नहीं खुला था, तो हमारे सारे टीचर जो है ऑनलाइन क्लासेस करते थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट का आदेश आया तो बच्चों को बुलाया जाता था विद्यालय में और उसके बाद सारे टीचर जो है पूरे मनोयोग से अपना कोर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। ये बताइए कि जो आपके विद्यालय में टीचरों को पढ़ाया, जो बच्चों को पढ़ाया गया, तो किस तरह से पढ़ाई जो कोरोना काल में देखा गया कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा गरीबों पर, मजदूरों पर, जो प्रवासी मजदूर थे बाहर से आकर पैदल चलकर, कुछ मजदूर जो ट्रेन से कटकर मर गए, लेकिन केंद्र सरकार का निगाहें खुली और इस लॉकडाउन को उसे खोलना पड़ा। विकसित आने से पहले ये लॉकडाउन खुला, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो बच्चों पर पड़ा होगा। हाँ जरूर पड़ा है। खास तौर से ग्रामीण अंचल के ये जो बच्चे हैं और इनके गार्जियन के पास भी पैसे का अभाव है, दिक्कत। तो यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है। क्या इस तरह की व्यवस्था है आपके विद्यालय में? हाँ इस तरह की व्यवस्था है। लगभग बच्चे को आप निःशुल्क पढ़ाई पढ़ाते होंगे? करीब हम समझते हैं कि 10 या 11 बच्चियाँ हैं जिनकी कोई फीस नहीं ली जाती है। कितने गाँव से आपके विद्यालय में बच्चे आते हैं? करीब 20-25 गाँव से बच्चियाँ आती हैं। ये प्रबंधक जो हैं यहाँ के संजय यादव जी, इनसे बात किए हैं, लेकिन हम उस सर से बात कर रहे हैं जो जिनके हम शिष्य रह चुके हैं। हमारे साथ अनुराग मिश्रा जी मौजूद हैं, काठमांडू ग्राम सभा के। सर ये बताइए, हमें बहुत गर्व होता है कि आपके पढ़ाए हुए और मैं आपके बीच में हूँ। आज ये विद्यालय जो है मेरे क्षेत्र का है और श्री गोवर्धन महिला विद्यालय है और इन बच्चों से भी बात किया हूँ। यहाँ पे पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है अच्छी। और इस विषय में सर क्या कह रहे हैं आप जो आप यहाँ पे मौजूद हैं? अब इस विषय में केवल एक ही वाक्य मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्यालय निश्चित रूप से एक वरदान साबित हो रहा है। इतनी बड़ी उपयोगिता बढ़ गई है, जो गांव की बच्चियां मान लीजिए विज्ञान वर्ग पढ़ने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में जाती थी, सिविली कॉलेज, BHU। यहाँ के प्रबंधक श्री संजय यादव जी खुद ही फिजिक्स से MSc हैं और उनके पास क्षमता है कि यहाँ तक कि BSc और MSc के क्लास को भी पढ़ा सकते हैं अच्छी प्रकार से। तो
इससे ये सिद्ध हो रहा है कि निश्चित रूप से वो जो जिन अध्यापकों का चयन करेंगे टीचिंग के लिए, वो बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे और निश्चित रूप से अच्छे क्लास चलाएंगे। और कोरोना काल में जब विद्यालय बंद थे तो आपकी भी कोचिंग संस्था थी, वो भी बंद थी, और किस तरह से बच्चों को पढ़ाया गया, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है क्या? बिल्कुल, एजुकेशन तो मान लीजिए कि पूरा लॉस हो गया। देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने अपना सिलेबस घटा दिया, 30% घटा दिया। एट एनी रेट लोग अपना किसी तरह से सिलेबस पूरा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन अब बहुत प्रभाव पड़ा है, थोड़ा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और हर लोगों को पड़ा है, मेनली स्टूडेंटों पर तो और ज्यादा पड़ा है। आज देखिए हमारे प्राइमरी और जूनियर सेक्शन में भी आज तक नहीं खुल पाए। चीज देखा जा रहा है कि आपके जो बच्चे पढ़ाए गए हैं कई बहुत क्षेत्रों में, आपके चारों तरफ क्षेत्र में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह से हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हजारों बच्चे आपके पढ़ाए हुए सरकारी नौकरी पर वो कार्यरत है इस समय। बिल्कुल, अब सब IAS PCS तो नहीं, लेकिन हाँ समाज के हर क्षेत्रों में, यहाँ तक कि टीचर, पुलिस, कुछ PCS रैंक के भी, कुछ सिविल सर्विसेज में कुछ तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो एक गौरव की बात है, एक अध्यापक उस दिन समझ लेता है जब भविष्य के दर्पण में